हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास ऑफ सब्सटेंस एंड इन द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। आज हम लोग इसी के एप्लीकेशंस को समझेंगे और इसमें आपको वन क्वेश्चन जो सबसे पहले आपके सामने लिखा है या एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन 3 मोल ऑफ ईथेन and also calculate the number of molecules of ethane in it। ईथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है और इसमें आपको पूछा गया इसके 3 मोल ले लेंगे, ईथेन का 3 मोल ले लेंगे तो कितना मोल इसमें कार्बन का होगा और कितने मोल हाइड्रोजन के होंगे। अब देखें यहाँ ईथेन के 1 मोल में कार्बन का 2 मोल है और हाइड्रोजन का 6 मोल है। ईथेन के 1 मोल में कार्बन एटम का 2 मोल है और हाइड्रोजन एटम का यहाँ 6 मोल है। तो जब आपको 3 मोल में पूछा गया है तो जब 1 मोल में 2 मोल कार्बन है तो 3 मोल में कितना होगा, 3 इंटू 2 इट मीन्स 6 मोल कार्बन का होगा। और 3 मोल ऑफ ईथेन में हाइड्रोजन का मोल कितना होगा, क्योंकि 1 मोल ईथेन में हाइड्रोजन का 6 मोल है तो 3 मोल में कितना होगा, 3 इंटू 6 इट मीन्स 18 मोल हाइड्रोजन एटम का होगा। तो कार्बन एटम का 6 मोल है उसमें और हाइड्रोजन का 18 मोल है 3 मोल ऑफ ईथेन में। जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 1 मोल ईथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो जब आपको 1 मोल में इतना है तो 3 मोल ईथेन में कितना पार्टिकल होगा, 3 मल्टीप्लाइड 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल लिखेंगे, या फिर इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में लिखें तो 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड में मोल्स ऑफ एलिमेंट और मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। तो आप इक्वेट कर लीजिए और उस इक्वेशन से आपको इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम मीथेन। मीथेन के 1.6 ग्राम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ऑल्सो कैलकुलेट देयर मास, इनका मास भी कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो होता है वह कितना होता है, 1 प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। मीथेन का आपको मास दिया हुआ है 1.6 ग्राम, तो W का वैल्यू आपको 1.6 ग्राम है मीथेन के लिए। और मोलर मास मीथेन का जब कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 4 हाइड्रोजन एटम का 4 इंटू 1 इट मीन 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो मीथेन का मास भी दिया हुआ और मीथेन का आपको मोलर मास भी दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बटे मोलर मास 1.6 ग्राम बाय 16 ग्राम पर मोल। तो ये आपको 16 बाय 160 हो जाएगा, पॉइंट हटा दें तो 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मोल के इक्वल। 0.1 मोल मीथेन का नंबर आया। अब इस मीथेन के अंदर प्रोटॉन है ना, तो हम लोग पहले मीथेन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है ये फाइंड करके और फिर उसमें कितने प्रोटॉन होंगे ये कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने मीथेन का मोल निकाला, अब 1 मोल मीथेन में कितने मोल प्रोटॉन होंगे ये फाइंड करना है। फिर 0.1 मोल मीथेन में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे ये कैलकुलेट करना होगा। तो आपको मीथेन के 1 मोल में आपको 10 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि
देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सब मिला के कितना हो गया 10। तो मीथेन के 1 मोलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, मतलब 1 मोल मीथेन में 10 मोल प्रोटॉन है। जब ये 1 मोल कर देंगे तो 10 मोल प्रोटॉन हो जाएगा। तो फिर आपको जब 1 मोल में 10 मोल प्रोटॉन है तो अभी प्रोटॉन का मोल का नंबर हमें काउंट करना है। मीथेन के 0.1 मोल में, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.1 इंटू 10 यानी कि 1 मोल प्रोटॉन के इक्वल हो गया। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 0.1 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल प्रोटॉन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन हो जाएगा। तो आपको इतने प्रोटॉन हो गए। अब 1 मोल प्रोटॉन का मतलब एवोगाड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एवोगाड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन में मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जब आपको मास कैलकुलेट करना है इतने सारे प्रोटॉन का, तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन में मल्टीप्लाई कर दीजिए मास ऑफ 1 प्रोटॉन से, तो आपको टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा ये आपको कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आपको 6.022 और इंटू 1.672 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और पावर का सम कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है। तो 10 टू द पावर -24 और 10 टू द पावर 23 दोनों का डिफरेंस 10 टू द पावर -1 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो आपको कैलकुलेट हो गया मास कितना होगा आपको 1 मोल प्रोटॉन में, क्योंकि टोटल प्रोटॉन जो आपको यहाँ पर है वह 1 मोल प्रोटॉन है, और 1 मोल प्रोटॉन का मास एवोगाड्रो नंबर और इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, जो 6.022 इंटू 1.672 और इंटू 10 टू द पावर -1 के बराबर होगा इन द ग्राम। तो इस तरह से हम लोग प्रोटॉन का नंबर और प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कर लिए 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम C14। 7 मिलीग्राम C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे ये फाइंड करना है। तो आपको यहाँ मास जो दिया हुआ 7 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास जो कार्बन 14 का होगा वह 14 ग्राम पर मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 14 निकालेंगे तो W/m के इक्वल होगा। W का वैल्यू है 7 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। इट मीन्स मास है 7 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, और 1 मोल का मास है, 1 मोल कार्बन का मास है 14 ग्राम पर मोल। तो हम लोग यहाँ पर 14 ग्राम पर मोल से जब इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल के इक्वल। तो आपको ये मोल जो आया वो C14 का आया है, इतना मोल C14 का आया। तो 1 C14 में न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है, 1 C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए। C14 का मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि 1 C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो आपको 1 मोल में 8 मोल न्यूट्रॉन होंगे। 1 मोल C14 में 8 मोल न्यूट्रॉन, तो फिर हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मोल C14 में कितने मोल न्यूट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 14 हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल C14 दैट इज 8, यानी कि आपको 2 से ये 4 कट गया तो आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल न्यूट्रॉन। अब इतने न्यूट्रॉन हो गए, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल न्यूट्रॉन हो गए। तो इस नंबर ऑफ मोल को
टोटल नंबर में चेंज करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज करने के लिए अब क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कैलकुलेट होगा या नंबर ऑफ मोल 4 इंटू 10⁻³ और इंटू एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाता है। यानी कि जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 इंटू 10⁻³ और 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 24.088 और इंटू 10⁻20 के इक्वल होगा। इतने आपको न्यूट्रॉन्स के नंबर कैलकुलेट हो गए। जब इतने न्यूट्रॉन्स हैं तो इतने न्यूट्रॉन का यदि मास पूछ दिया गया तो 1 न्यूट्रॉन के मास से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मासेज ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट हो जाएगा। 1 न्यूट्रॉन का मास 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो इतने न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने के बाद यदि हम लोग 1 न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, ये भी इससे कैलकुलेट हो जाते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।